औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 7 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के दो पार्ट बनाए गए। एक पार्ट 1 जिस पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया जाएगा, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो करवाया जाएगा। तो आइए चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के लेक्चर पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज का। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला डियर स्टूडेंट आप लोग बुक निकालिएगा, वहां से जो है वो स्टेटमेंट आप लोग देखते जाएं। जैसे कि हर रिव्यू एक्सरसाइज के हर एमसीक्यूज वाले पार्ट पर आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने समझ के करने, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो और आप लोगों को एमसीक्यूज याद करना आसान रहे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट इसका वो क्या है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों को बताई गई थी, वो आप लोगों के पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अभी आप लोग देखें कि कौन सी ऑप्शन सही है। y इज इक्वल टू c प्लस mx लिखा हुआ है, तो c वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपके पास ठीक है। उसके बाद सेकंड है द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से मुराद होता है स्लोप, या उसे कहते हैं स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की जो है स्लोप वो क्या होती है? डियर स्टूडेंट ये आप लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं, वो यही था कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन ऑलवेज बी इक्वल। जैसे m1 इक्वल टू m2 अगर पैरेलल लाइंस है। अगर वो परपेंडिकुलर का पूछा तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब पैरेलल लाइंस का पूछ लिया है, ये दो स्ट्रेट लाइन वाज़ा करती है पैरेलल लाइंस को, तो m1 इज इक्वल टू m2, तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगी इक्वल वाली। इक्वल वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है ए। तो इसकी ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइन इज -1, कि प्रोडक्ट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? -1 के। थर्ड वाला पार्ट कि फर्स्ट स्लोप सेकंड स्लोप उसकी प्रोडक्ट है -1 के। देन द लाइंस आर, तो लाइंस क्या होंगे डियर स्टूडेंट? वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर पैरेलल होंगी, तो स्लोप इक्वल होंगी। अगर उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो वो क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सी है? बी वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इसके पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है कि डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। डिस्टेंस है, पॉइंट दे दिया गया है आपके पास 1 2, और इसके अलावा क्यू वाला पॉइंट दे दिया गया है 4 और 6 वाला। तो यहां पर आपके पास ये x1, ये आपके पास y1, x2, y2। डिस्टेंस ऑफ P से Q जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट में वैल्यू। अब x2 डी स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है? 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब आपके पास 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 प्लस 16, ये अब आपके पास आ जाएगा 25। तो इनका डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाएगा 5।
तो डियर स्टूडेंट देखते हैं ऑप्शन कौन सी ठीक है। तो ए वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं मिड पॉइंट जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट जो है वो किस तरह फाइंड होता है, -2 से 4 और पॉइंट दे दिया गया है 6 एंड -2। तो अभी आप लोग देखें कि अब आपके पास क्या आ जाएगा, x1 y1 x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो नाम दे देते हैं ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो फार्मूला है आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 आपके पास क्या है, -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 4 -2 डिवाइडेड बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2 2 1 जा 2 2 जा 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो ये आपके पास बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में जो है वो पॉइंट दे दिए गए हैं। पॉइंट है आपके पास 1 एंड 2 एंड 4 एंड 5। वो कहते हैं ये देखना है कि किस में जो है वो आपके पास सेटिस्फाई है। तो पहली इक्वेशन है y = x + 1। अब यहां पर आप लोगों ने पॉइंट्स पुट करके देखने हैं। सबसे पहले जो है वो अगर आप लोग पॉइंट पुट करते हैं 1 और 2 वाला, 1 और 2 वाला, y आपके पास कितना है 2, x आपके पास कितना है इसमें 1 + 1 तो 2 = 2। इसको सेटिस्फाई करवा गया। यही जो है वो सेकंड में पुट करते हैं। अगर आपके पास पॉइंट क्या है 4 एंड 5 तो यहां पर y जो है वो अब आपके पास 5 x4 + 1 तो 5 = 5। तो यही जो है वो आपके पास एक इक्वेशन है जो इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप लोग वही ये पूछता है अ लाइन पासिंग थ्रू, कि वो कौन सी लाइन है जिससे ये दोनों पॉइंट जो है वो पास आउट हो जाते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सी है, ए वाली। आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप लोगों के पास वैसे ही मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाता है इसका 7 वाला पार्ट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके 7 वाले पार्ट की जानिब। 7 वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म डियर स्टूडेंट इंतहाई आसान है, y - y1 m × x - x1 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास बी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाता है इसका 8 वाला पार्ट। 8 वाले पार्ट में कहता है 2x + 3y - 6 = 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है कि बाहर आ जाओ बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चले जाए। तो आप लोग यहां पर देखें 3y ये दूसरी तरफ जाएगा -2x + 6 तो आप लोगों के पास आ जाएगी वैल्यू। ये 3 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा -2/3x + 6/3 3 1 जा 3 3 2 जा y = -2/3x + 2। तो ये वाली ऑप्शन देखते हैं कि वो आप लोगों के पास कौन सी है। तो ये अब आप लोगों के पास ऑप्शन जो है ए वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो कहता है कौन सी होनी है। 9 वाले पार्ट में यह फॉर्म है, इन्हें सोल्व नहीं करना। तो 9 वाले फॉर्म की सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास मैं राइट कर देता हूं, वो आपके पास बी ऑप्शन है x - x1/1 + y - y1/m = z - z1/1। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी बी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म। यहां पर राइट कर देते हैं इसकी
सिमेट्रिक फॉर्म। उसके बाद इसका लास्ट वाला एमसीक्यूज, वो कहते हैं नॉर्मल फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास क्या है। इन सारे की आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए एक्सरसाइज नंबर 7.2 में, तो आप लोगों के पास नॉर्मल फॉर्म जो है वो होती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म है, तो ये आपके पास डी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास तमाम एमसीक्यूज जो है वो सोल्व करवा दिए गए हैं, जो फॉर्म वाले थे वो फॉर्म लिख दी गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन तमाम एमसीक्यूज को जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की जानिब। इंतहाई आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, जिसमें आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला और इसके अलावा जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए वाला पॉइंट जो है वो आपके पास दे दिया गया है 2, 3 और बी वाला आपके पास दे दिया गया है 7 एंड 8। तो इनका जो है वो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड जो है वो आपके पास क्या है, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फ्रॉम a टू b वो आप लोगों के पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। x2 अब आपके पास क्या है 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 8 माइनस 3 का स्क्वायर। जब आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 आपके पास वो भी 5 का स्क्वायर। ये अब आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 25, तो आपके पास आ जाएगा 50। 50 जो है वो आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो आंसर आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके पास पॉइंट दे दिए गए 4 एंड -2 और 7 पॉइंट दे दिए गए -6 एंड 3। तो अभी आप लोग भी स्टूडेंट देखें कि इसका जो है वो अब आप लोगों के पास x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट का फार्मूला जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप लोगों के पास x1 क्या है 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 -2 -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर -5 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल -1 एंड -5 बाय 2। ये इनका जो है वो मिड पॉइंट आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है ये स्लोप एक ही चीज है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्लोप जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और उसमें जो है वो आपके पास पॉइंट दे दिए गए हैं 1 एंड 2 और साथ आप लोगों के पास पॉइंट दे दिए गए R4 एंड 6। तो ये अब आप लोगों के पास x1 y1 x2 y2। स्लोप का डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 4 माइनस 1 m इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अब आप लोगों के पास 4 माइनस 1 आपके पास 3। तो ये अब आपके पास उसकी स्लोप जो है वो निकल आई। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये वही सारी चीजें हैं डिस्टेंस फार्मूला
मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप, ग्रेडियंट निकालने का फार्मूला। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यही 4 चीजें हैं जो आप लोगों ने पूरे चैप्टर में की हैं। क्या आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप फार्मूला और उसके बाद जो है वो इक्वेशंस बनानी सीखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इक्वेशन जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, आप लोगों के पास कितनी चीजों का होना जरूरी है? 2। कौन कौन सी मैं लिख देता हूं। एक आपके पास पॉइंट और सेकंड वन जो है वो आपके पास क्या होना जरूरी है? स्लोप। ठीक है, पॉइंट और स्लोप का होना जो है वो आप लोगों के पास जरूरी है। अब पास थ्रू पॉइंट दे दिया गया है, वो अब आपके पास है 3 से 7 और नेक्स्ट जो है वो आपके पास दे दिया गया 5 एंड 11। तो इनसे जो है वो अब आप लोगों ने क्या करना है कि स्लोप जो है, जैसे ये आपके पास एक पॉइंट दे दिया गया, थ्रू पॉइंट दे दिया गया, ये अब आपके पास x1 y1 है। अब दूसरा पॉइंट दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन फाइंड करनी है तो पॉइंट तो है हमारे पास, स्लोप नहीं है, तो पहले आप लोग स्लोप निकाल लेंगे इससे। ये अब आपके पास x2 y2, स्लोप अब आपके पास फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1, 11 माइनस 7, 5 माइनस 3, 11 माइनस 7 जो है वो अब आप लोगों के पास 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास स्लोप निकल आई 2। अब पॉइंट भी है तो आप लोगों के पास फार्मूला क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इक्वेशन फाइंड करने का। तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों ने एमसीक्यूज में पढ़ा था कि इक्वेशन जो है वो आप लोगों के पास क्या होती है। तो यहां पर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 कितना है? 7, स्लोप अब आपके पास कितनी है? ये 2, x माइनस x1 अब आपके पास कितना है? 3। तो ये अब आपके पास y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो है इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास वो कहता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉर्म में लिखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को राइट करना था, इक्वेशंस को राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म जो है वो आपके पास बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, कि y जो है वो एक तरफ रहे, बाकी जो है वो आपके पास सारी दूसरी तरफ चीजें चले जाएं। तो इसे जो है उस फॉर्म में लेके चलते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, अब ये अब आपके पास स्लोप जो है वो लिखी गई है, ये इसी तरह ही रहने दें कि अब आपके पास 2x माइनस 6, ये माइनस 7 दूसरी तरफ जाके प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x, ये अब आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस 1। तो अभी आप लोग देखें ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही बन गई आपके पास y, स्लोप जो है वो आपके पास 2, 7x प्लस c जो है वो आपके पास 1। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट ये इसकी फॉर्म जो है मुकम्मल हो गई है। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने रिव्यू एक्सरसाइज की जो है वो 2 पार्ट बनाए, एक पार्ट 1 है और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर आपका पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो करवाए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसमें आप लोगों के पास एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 3 मिड पॉइंट फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 4 स्लोप या ग्रेडियंट निकालने का फार्मूला और क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशन निकालने का फार्मूला। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर सारा चैप्टर है। क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज में सारी चीजें जो है वो आप लोगों के पास रिपीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को आसान भी लगा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।